लहू गर्म रखने का एक बहाना, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं कि शाही बनाता नहीं आशियाना, किया मैंने उस खाकदा से किनारा जहाँ रिस्क का नाम है आबोदाना, हमामों कबूतर का भूखा नहीं मैं कि है बाज की ज़िंदगी ज़ादाना। इमरान खान ने तो वो झंडा उठाया और ये नारा लगाया और मैदान में आ गया। अब इमरान खान साहब इनकी गले की हड्डी बन चुके हैं, ना निगल सकते हैं ना थूक सकते हैं। और आवाम की पॉपुलैरिटी का आलम यह है कि एग्जैक्ट और करेक्ट अगर एनालिसिस किया जाए तो 100 में से 90 लोग इस वक्त इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, इमरान खान साहब के मौक़िफ़ के साथ, इमरान खान साहब की ज़ात के साथ। अब आलमी ताकतें और उनके जितने स्टूजेस हैं पाकिस्तान के अंदर, उन्हें समझ नहीं आ रही कि अब क्या किया जाए, तो उन्होंने अपनी तरफ से कुछ प्लान्स बनाए हुए हैं। उन प्लान्स में एक प्लान इमरान खान साहब को अपने रास्ते से हटाने का है, लेकिन नहीं, ये सोशल मीडिया का दौर है, ये बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का दौर नहीं, ये ज़ियाउल हक का दौर नहीं, ये भुट्टो का दौर नहीं, ये लियाकत अली ख़ान का दौर नहीं। ऊपर अल्लाह की ज़ात बैठी है। इंशाअल्लाह इज़्ज़त और ज़िल्लत, जान और माल के फ़ैसले अल्लाह की ज़ात करती है और अल्लाह की ज़ात अच्छा फ़ैसला करेगी। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए इमरान खान साहब का मौजूद रहना, पाकिस्तान की आवाम और रियासत को लीड करना, ये वक्त की ज़रूरत है। मैं ख़बरदार करूँगा उन तमाम अंदरूनी और बैरूनी ताकतों को और फैक्टर्स को जो अगर ये सोचते हैं कि वो इमरान खान साहब को रास्ते से हटा लेंगे, वो अपनी कब्र खुद खोदेंगे। चाहे वो पाकिस्तान का जितना मर्जी कोई मजबूत तरीन सरकारी गैर सरकारी ओहदेदार हो, उसके लिए ज़िंदगी जहन्नम बन जाएगी, उसके ख़ानदान के लिए भी, उसकी अगली 7 पुश्तों के लिए भी, अगर किसी ने ये प्लान सोचा इमरान खान साहब की ज़ात के हवाले से। इंशाअल्लाह इमरान खान साहब ज़िंदा रहेंगे और पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए आने वाले दिनों में 2/3 मेजॉरिटी के साथ वज़ीर आज़म बन के पाकिस्तान को तामीर और तरक्की की मनहाज ऊला पे इंशाअल्लाह फाइज करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।